हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि 2025 वर्गो कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कन्या राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप चंद्र राशि को फॉलो करते हो, आपको चंद्र राशि पता है, तो सबसे पहले चंद्र राशि को ही देखें। तो उसके बाद लगन को देख लें। दोनों ही देख सकते हो, चंद्र राशि लगन दोनों ही चेक कर लेना, लेकिन सबसे पहले चंद्र राशि प्रेफर करना, फिर लगन। और अगर आपको चंद्र राशि लगन राशि कुछ भी नहीं पता, तो नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शुरू से जैसे जिस राशि को फॉलो कर रहे हो उसी तरीके से इसको फिर देख सकते हो। और कन्या राशि, इसमें हम क्या-क्या चेक करेंगे इस रीडिंग में? इसमें हम सबसे पहले आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिज़नेस देखेंगे, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे और लव लाइफ़ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशनशिप 2025 में कैसा रहेगा, वो देखेंगे। और आपकी हेल्थ को चेक करेंगे कि अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, जो कन्या राशि वाले सिंगल हैं, शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है, वो देखेंगे और लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं। ये वाले जो कार्ड्स हैं, यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए 2025 में। ये कार्ड्स स्पेशली मैं लव लाइफ़ रिलेशनशिप के लिए निकालूँगी, लव लाइफ़ कैसी रहेगी। और टैरो कार्ड्स से आपको मैं बाकी का सारा पार्ट बताऊँगी और यहाँ से एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, कौन-सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, कौन-सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, कौन-सा ग्रह है आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। तो वर्गो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की सिचुएशन से क्या चीजें निकल के आ रही हैं वो देखते हैं। आपके लिए एक तो 4th हाउस आया और एक 7th हाउस आया कन्या राशि 2025 के लिए। और बाकी का भी कार्ड्स में देख लेती हूँ, बाकी में क्या निकल के आया। आपके लिए आया मार्स, सैटर्न एंड एक्वेरियस, टॉरस, ये चीजें निकल के आई हैं। तो देखिए, ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से निकल के आए हैं। 4th हाउस आपका घर परिवार का है और 7th हाउस भी कहीं ना कहीं फैमिली को ही बोलता है। तो कन्या राशि, यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आई है कि आपका 4th हाउस के ऊपर फोकस रहेगा। देखिए, 4th हाउस का मतलब होता है लैंड प्रॉपर्टी हो गया आपका। अगर कोई घर कोई बेचना है, कोई खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी पुरानी जो बिक नहीं रही, उसको हो सकता है आप बेच रहे हैं, या उन्हीं सारी चीजों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। कोई पेपर वर्क आप तैयार कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के इर्द-गिर्द आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। हो सकता है आप कोई घर बेच रहे हैं, या फिर आपका कोई हो सकता है कोई घर चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फैमिली के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके बहन-भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ख़ास करके ज़्यादा ध्यान रहेगा। रिलेशनशिप पे 7th हाउस को क्या-क्या बोलते हैं, फिर रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, आपका लव रिलेशनशिप हो गया, आपके बिज़नेस पार्टनर जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ हो गया, और फैमिली मेंबर्स हो गए। मैरिज को भी ये बोलता है, तो जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है आप लोग शादी के बारे में एक सोच भी रखें, प्लानिंग भी करें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स या तो अच्छे हो रहे हैं, या फिर आप उनको बेटर करने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि साथ में मंगल भी आया है। मंगल जो है ना, वो वैसे इंसान को बड़ा एनर्जेटिक बनाता है, बहुत इंसान को एग्रेसिव बनाता है। करियर के लिए बहुत अच्छा होता है मंगल। अगर आप बिज़नेस पार्टनर के साथ आप कोई काम करना चाहते हो, कोई नया बिज़नेस करना चाहते हो, तो अच्छे बिज़नेस पार्टनर आपको मिल सकते हैं, करियर के लिए अच्छा रहता है। लेकिन मंगल जो है ना, फैमिली में चीज़ों को अच्छा नहीं करता। तो आपके लिए 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो रिलेशनशिप्स को बोलते हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप फैमिली मेंबर भी है, लव रिलेशनशिप भी है, घर परिवार भी है, बिज़नेस पार्टनर जिनके साथ आप काम करते हैं। रिलेशनशिप्स अगर हम वैसे देखें पर्सनल लिंक के हिसाब से, तो वो भी हो गए। तो इनमें आपके कुछ आपकी खुद की लैंग्वेज के कारण, खुद की भाषा के कारण यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज उग्र बनाता है। मंगल एकदम से ना इंसान को एग्रेसिव बना देता है, जैसे कि तुरंत हाज़िर जवाब दे देना, तुरंत बोल देना। तो हो सकता है आपकी खुद की भाषा के कारण, खुद की बोलचाल के कारण, खुद की लैंग्वेज के कारण, या आप कुछ बातें ऐसी बोल दें जिसके कारण आपके घर परिवार के लोगों के साथ, या आपकी लव लाइफ में हस्बैंड वाइफ के साथ आपके कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स किसी तरीके से रह सकते हैं। हालाँकि आपका मतलब नहीं होगा चीज़ों को खराब करने का, चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट इतनी ज़्यादा रहेगी कि आप ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे, तो आपके वो रिलेशनशिप्स है ना, उसमें कुछ ना कुछ छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं।
और साथ में सैटर्न भी आया है। सैटर्न चीज़ों को लेट करता है, सैटर्न चीज़ों को डिले करता है। तो देखिए, आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं, आप थकेंगे भी नहीं। लेकिन सैटर्न चीज़ों को लेट करता है, तो जो भी आपका गोल और जो भी आपका मकसद है ना पाने के लिए, चाहे अगर हम देखें 4th हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड, कि शादी हो गया, लैंड प्रॉपर्टी हो गया और व्हीकल हो सकता है आपने कोई खरीदना हो, उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी, लव लाइफ होगी, फैमिली मेंबर हो गए, बिज़नेस पार्टनर हो गए, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपका ध्यान ज़रूर रहेगा, आप एक्शन मोड में भी रहोगे, आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स भी लोगे इन्हीं चीज़ों के लिए। आपकी तरफ से सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ भी रहेंगी, लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी लेट होंगी। जिस तरीके से आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें उस तरीके से हों, चीज़ें में ना रुकावटें आएँगी। आप कुछ भी करोगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे ही आपको लगेगा कि आप कुछ करने लगे, अब आपको फाइनल उसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो भी कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी कि आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी ना रुकनी शुरू हो गई है, डिले होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन एक होता है स्मूथ गोइंग मिलती है कि जैसे कुछ किया और हमें पता है कि ये हो जाएगा। लेकिन जब आपने उम्मीद लगाई, एक्सपेक्टेशन लगाई और उस तरीके से चीज़ें थोड़ी-सी लेट होती हुई मुझे दिख रही हैं। चैलेंजेस रहेंगे, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और मुझे हार्ड वर्क आप करते हुए भी दिख रहे हो, मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो और आप समझदारी से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करोगे, विज़डम से चीज़ों को डील करोगे, तो ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे कुछ रहती हुई दिख रही हैं। मतलब चैलेंज रहेगा, स्ट्रगल रहेगा आपकी लाइफ़ में, ये चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ़ में रहता है, लेकिन कई बार होता है कि का इस तरीके के कार्ड्स निकलते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि किस्मत साथ दे रही है, डेस्टिनी साथ दे रही है। तो आपको अपनी मेहनत के बलबूते पे जितनी मेहनत आप खुद करोगे, जितने एफर्ट्स आप करोगे, उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा। मेहनत करोगे तो भी रिज़ल्ट मिलेगा, जितनी मेहनत आप करोगे वैसा ही मिलेगा। किस्मत के भरोसे आप मत बैठना, ये आपके लिए एक सलाह है। और टेक्नोलॉजी का सहारा आप बहुत ज़्यादा लोगे। करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप नए-नए आइडियाज़ के साथ काम मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया या नए-नए आइडियाज़ हो गए, ऑनलाइन कुछ हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ें मुझे करते हुए दिख रहे हो और एक बहुत आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे। जैसे होता है ना अलग-अलग तरीके से चीज़ों को करना। एक फाइटिंग स्पिरिट भी साथ के साथ रहेगी, यानी कि रिबेलियस एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है कन्या राशि 2025 में, उसको पाने के लिए अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ा, किसी के खिलाफ जाके भी कुछ करना पड़ा, तो आप मुझे वो भी करते हुए दिख रही हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर कोई चीज़ हो सकती है। तो कोई भी लाइफ़ के एरिया में जिसको आपको लग रहा है ये आपको चाहिए, वहाँ पे आप अपने लिए एक फ्रीडम लाएँगे, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालेंगे और अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं, आप किसी से लड़ भी सकते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी और साथ के साथ मुझे नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिख रही हैं। यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कोई हरियाली वाली जगह पे रह रहे हैं या फिर कहीं जहाँ पे ग्रीनरी है जहाँ पे, वहाँ पे आप ट्रैवल करें या फिर वैसे ही आप थोड़ा-सा अपने ऊपर भी मुझे खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर खर्चा करने का मतलब कोई महँगी चीज़ आपने खरीदी, कोई मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा या किसी भी तरीके की एक या फिर कपड़े खरीदे। एक जैसे होता है ना लग्ज़री लाइफ़, कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें हो सकता है, आप अपने शौक के हिसाब से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। अपने ऊपर भी आप मुझे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे। ये तो हो गए आपके एस्ट्रोलॉजी से कार्ड्स सारे, कन्या राशि। अब चेक करते हैं कि आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा टैरो कार्ड्स के हिसाब से। करियर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जॉब और आपका बिजनेस, ये दोनों ही देखेंगे कन्या राशि का कैसा रहेगा 2025 में। जजमेंट, लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, करियर तो अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, आपका ना सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कन्या राशि। सोशल सर्कल, अब देखिए चाहे आप जॉब को लेकर देख रहे हैं या फिर बिज़नेस को लेकर देख रहे हैं, मैं दोनों ही सिचुएशंस में बता रही हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका डेफ़िनेटली सोशल सर्कल ही बढ़ेगा, आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, आपके क्लाइंट से ज़्यादा बन रहे हैं। बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपको कोई नया काम मिल सकता है या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। मतलब काम में एक तेज़ी आएगी, एक स्पीड आती हुई दिख रही है।
और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं। और आपके साथ ना जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके कनेक्शंस मुझे बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई नई जॉब ढूँढ रहे हैं कन्या राशि, तो 2025 में आपको नई जॉब मुझे मिलती हुई दिख रही है। 2025 में मिड के बाद से, अप्रैल के बाद से लगा लो या फिर मार्च के बाद से, खास करके अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 का आपका टाइम काफ़ी फेवरेबल रहता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। नई जॉब आपको मिल सकती है। अगर पुरानी जॉब में प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। आपके कोलीग्स, आपके बॉस, आपके कोवर्कर्स आपकी हेल्प और सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फ़ील करेंगे और बहुत ज़्यादा आप पैशनेट एनर्जीज़ में रहेंगे। और बिज़नेस के हिसाब से भी आपके बिज़नेस पार्टनर मुझे आपके मिलते हुए दिख रही है। नया बिज़नेस पार्टनर आपको कोई मिलेगा या फिर कोई पुराने बिज़नेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी, वहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स उनके साथ सुधरेंगे और उनके साथ मिलके आप कोई काम करेंगे जहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई प्रपोज़ल मिल रहा है। तो काम आपका बढ़ता हुआ ही मुझे दिख रहा है करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, और आप बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर मुझे फ़ोकस्ड रहते हुए दिख रहे हैं। आपको एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी भी मिलेगी। अब देखिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जिस तरीके का आपका काम है, उस तरीके से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एकदम से ऐसे नहीं है कि आपने कुछ इनिशियल स्टार्ट किया और आप रातों-रात आसमान पे चढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपका जिस तरीके का काम है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, आपको उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलेगा। उससे चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आप बहुत बड़े सपने देखने लग गए और आप फिर सोचे कि ये बोला और हुआ कुछ और। तो अपनी, कहते हैं ना, चादर देख के पैर पसारना, कि जिस तरीके का आपका काम है, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं और आपको पता है कि इतना आपको मिल सकता है, उतना आपको डेफ़िनिटली मिलेगा, जितना आप डिज़र्व करते हैं। तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जॉब और बिज़नेस के हिसाब से वर्गों कन्या राशि वालों का मुझे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट भी आपको मिलेगी। अगर किसी से हेल्प सपोर्ट भी चाहिए तो आपको कोई इंसान हेल्प सपोर्ट भी मुझे करता हुआ दिख रहा है, ये भी चीज़ें रहेंगी। और आपकी भी काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज़ अपने आस-पास के लोगों के लिए रहेंगी करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। अब देखते हैं कन्या राशि, आपकी पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, मनी की स्थिति कैसी रहेगी। अब देखिए, कई बार होता है करियर अच्छा है, पैसा भी आ रहा है लेकिन सेविंग नहीं हो रही या फिर सेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो चीज़ें देखते हैं कि पैसों की सिचुएशन, मनी, पैसा कन्या राशि वालों का 2025 में कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। कन्या राशि के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे। पेज ऑफ कप्स। कन्या राशि, यहाँ पे पैसों की स्थिति मुझे ऐसी सी दिख रही है कि मनी को लेकर एक सैटिस्फैक्शन तो रहेगी, पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन जो मनी आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वो इनिशियली जो भी आ रहा है ना, वो थोड़ा कम आएगा। अगर आपने उम्मीद ज़्यादा लगाई है, बहुत बड़ा सपना देख लिया है, तो उस तरीके से मनी आपके पास नहीं आएगी। और अगर देखिए, पैसों का कुछ भी हो सकता है, चाहे अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो, जॉब के हिसाब से देख रहे हो, या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, या कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ देख रहे हो, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पैसा ना थोड़ा-सा कम ही रहेगा। ये जो मैंने 4th हाउस बताया था आपके कार्ड में, ये लैंड प्रॉपर्टी का मैंने डेफ़िनेटली बोला था। मैंने ये बोला कि हो सकता है आपका ध्यान रहे, कुछ लोग हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या फिर कोई पेपर वर्क आपका तैयार हो सकता है, कुछ ऐसी-सी चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन मनी को लेकर मुझे उतनी सेविंग्स आपके पास रहती हुई नहीं दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आपको लगेगा कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, वो शायद आपको चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही हैं। और किसी लेवल पे अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं मनी को लेकर, पैसे को लेकर, तो आपको किसी लेवल पे चीटिंग भी मिल सकती है, इसका ख़ास ख़्याल रखना। कोई इंसान हो सकता है आपके पास पैसा है और वो आपको मैनिपुलेट करके, आपको झूठ बोल के आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश करें। अब उसके कारण क्या होगा, आपके पास तो ऑलरेडी मनी है, आपके पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने दे दिया और उन्होंने वापस नहीं किया, या उन्होंने मैनिपुलेशन की, झूठ बोला, तो फिर आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है।
और कुछ कन्या राशि वाले के, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कन्या राशि वालों के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल सबके लिए नहीं है। आप बुरा मत मानना इस चीज को जो मैं बोलने लगी हूँ। कुछ कन्या राशि वाले हो सकते हैं कि कुछ गलत काम करके भी पैसा कमाने का सोर्स बना सकते हैं। अब गलत काम कुछ भी हो सकता है, कोई पेपर वर्क आप ऐसा गलत तैयार कर सकते हैं, या कहीं पे आप खुद ही झूठ बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो जिसके कारण आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से चीटिंग करके थोड़ा सा मनी अर्न करने की कोशिश करें। देखिए, तो पैसा तो आ तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन जो एक सोर्स है ना वो अच्छा नहीं है वो। ये सबके लिए नहीं है, इस चीज को अपने ऊपर पर्सनली मत ले लेना, बुरा मत मान जाना। मैंने ये कार्ड का मतलब बताया था, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड का मतलब चीटिंग होता है, तो मैंने इसलिए ये चीज बोली। या तो आपको कोई धोखा दे सकता है तो बच के रहना, और अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे करके गलत काम करके या कुछ गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो सही काम करें, सही तरीके से ही मेहनत करें, कम आ जाए तो कोई बात नहीं, तो ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। ओवरऑल देखें, मनी को लेकर इश्यूज़ तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जितना आपके पास होना चाहिए उस तरीके से शायद आपके पास नहीं है। हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि पैसा तो आएगा। ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें आएँगी आपके पास। लेकिन पेज का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें छोटे लेवल पे आएँगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि इनिशियली जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपके पास मनी आ रही है, वो थोड़े कम लेवल की आ रही है। हो सकता है आपको सोचा कि ज़्यादा आए, तो वो थोड़ी होगी, लेकिन अगर आप उस पे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो वो ज़्यादा भी बन सकती है। तो ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी। पैसों की स्थिति मुझे एवरेज ही रहती हुई दिख रही है, और अम, अगर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख रहे हो, तो हो सकता है अगर आपका कोई ये काम बन जाए, तो हो सकता है कि आपके पास वहाँ से पैसा आए। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ, अलर्ट रहना, सबके ऊपर ज़्यादा विश्वास मत कर लेना। हो सकता है आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग भी हो सकती है मनी पैसे को लेकर। तो अपनी सेविंग्स को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने प्लानिंग को लेकर सबको ये मत बताना कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। सबको अपनी चीज़ें शेयर मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती है आपके साथ खराब। मैं ये नहीं बोल रही कि सच में हो जाएगा ऐसा। कार्ड का मतलब है, ये ज़रूरी नहीं। अब कुछ लोग हो सकता है कन्या राशि वाले खुद ही किसी लेवल पे किसी से कोई चीटिंग करके कुछ अपना काम ही निकलवा रहे हैं, तो ये भी हो सकती है। तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। ओवरऑल मनी को लेकर एक आपके काम ज़रूर बनते रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने एक प्लानिंग की है, एक सोच रखी है ना, उस तरीके से मनी को लेकर चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रही हैं कुछ। इनिशियली आएगा, लेकिन थोड़े लेवल का होगा, लेकिन फिर भी आपके काम चलते रहेंगे, सैटिस्फैक्शन फिर भी आपको रहेगी, ये चीज़ें रहेंगी। और ये होगी आपकी मनी पैसों की स्थिति। अब देख लेते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी 2025 में। कन्या राशि, ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। दूसरा, जो लोग शादीशुदा है कन्या राशि वाले, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। वर्गो कन्या राशि और उनके हस्बैंड वाइफ या फिर आपके लव रिलेशनशिप 2025 में कैसा रहेगा। डिसेप्शन, ये कार्ड चिटिंग का है। द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, बिट्रेयल, अगेन जेलस। बिट्रेयल का कार्ड भी डिसेप्शन का ही है। ये दो कार्ड आए हैं आपके कन्या राशि रिलेशनशिप को लेकर। पॉइजन, पॉइजन है, नॉट पॉइजन। कन्या राशि लव लाइफ तो मुझे कोई खास जाती हुई आपकी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मेरी रीडिंग सुन के ये परेशान मत हो जाना, अरे ये बोल दिया। मैं आपको ये 4 कार्ड से एक रफ आइडिया दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बात नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बात आप लोग हो सकता है भले ही कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हो ना चीज़ें कि आपको मिले अपने पार्टनर से, वो चीज़ें उस तरीके से आपको नहीं मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है। वो चीज़ें आपको फ़ील होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको ही धोखा फ़ील हो, आपके पार्टनर को भी फ़ील हो सकता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए, डिसेप्शन का और बिट्रेइंग का, ये दोनों कार्ड ही बोलते हैं कि एक चीटिंग वाली फीलिंग आ सकती है, एक अनफेयर एनर्जीज़ आपको फ़ील हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपने अपने पार्टनर से चाहा, वो आपको नहीं मिला, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि जो उन्होंने आपसे चाहा, वो उनको नहीं मिला। और आपको ऐसा लग एक जेलस वाली फीलिंग भी होगी, जैसे एक अंदर से मायूसी होती है ना, जेलस का मतलब कि जैसे
हो सकता है कि आपको लगे होता है ना, जेलस क्यों करता है इंसान? कई बार मन में डर होता है कि सामने वाला इंसान ना अपने घर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, पार्टनर ज़्यादा ना अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर कई बार होता है कि किसी और से वैसे ही बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली या किसी थर्ड पर्सन से बात कर ली, तो मन में एक जेलसी होनी शुरू हो जाती है कि भी सामने वाला हमें उतना भाव नहीं दे रहा, दूसरे को ज़्यादा दे रहा है। तो उस तरीके की एक जेलसी सी फीलिंग्स ये हो सकता है आपको आए। बट बिट्रेइंग और डिसेप्शन के कार्ड यही बोलते हैं कि आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से कि अलर्ट रहना, ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते हो सकता है उस तरीके से चीज़ें ना हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हैं तो कमिटमेंट ना मिले, शादी वगैरह चाहते हैं तो हो सकता है शादी को वो बोल तो दें आपको, आपके पार्टनर, लेकिन उसको निभा ना पाएँ, आपको किसी तरीके का झूठ बोल दें, मैनिपुलेशन कर दें, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करें, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है, आपसे चीज़ें छुपाएँ। तो ये चीज़ें के कारण आपको एक जेलस वाली फीलिंग भी हो सकती है और एक मायूसी सी भी रह सकती है। और हालाँकि ये कार्ड आप दोनों के हैं, तो किसी लेवल पे कुछ कन्या राशि के लिए ये भी रहेगा, किसी लेवल पे आप भी हो सकता है अपने पार्टनर से कोई मैनिपुलेशन करे, झूठ बोले, डिसेप्शन या चीटिंग आपकी तरफ से भी रह सकती है। क्योंकि ये मैं दोनों की रीडिंग निकाल रही हूँ, मैं लव लाइफ के डिटेल में नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो फिर मैंने आपको गाइडेंस दी कि ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। अगर आपको लग रहा है आप जानबूझ के अपने पार्टनर से धोखा कर रहे हो, तो फिर ये आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको थोड़ा-सा फिर रिलेशनशिप में सीरियस होना चाहिए। एक ये चीज़ तो मैंने बताई और मेरे को ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब भी होंगी। खराब इन द सेंस कि जिस तरीके से आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चैलेंजेस रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, और उसी कारण से आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और आप लोग कुछ न चीज़ों को किस्मत के ऊपर या फिर टाइम के ऊपर मुझे छोड़ते हुए दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसको टाइम पे छोड़ देते हैं, समय पे छोड़ देते हैं। जो होना होगा समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ चीज़ें अपने आप सुधर जाएँगी और एक डिसिप्लिन मेंटेन कर ही चीज़ों को डील करोगे। सिस्टम बनाकर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप लोग मुझे कंट्रोल में रखकर ही रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन एक अनफेयर वाली, एक चीटिंग वाली, एक धोखे वाली फीलिंग या तो कन्या राशि आपको फ़ील होगी या फिर आपके पार्टनर को फ़ील होगी। क्योंकि कई बार होता है कि जब ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन ही हो रिलेशनशिप में। कई बार होता है कि जब पार्टनर से एक उम्मीद लगा लेता है, वो नहीं मिलती चीज़ें, तब भी धोखा लगता है। कई बार इंसान करियर को, पर्सनल लाइफ़ को, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं देता, तो भी धोखा लगता है। तो किसी भी कारणवश आपको एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो सकती हैं। इस चीज़ का थोड़ा-सा आप लोगों ने ख़्याल रखना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उसको तुरंत ठीक करने की कोशिश करनी है और ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी लव लाइफ़ में, रिलेशनशिप में नहीं रखनी है। अब देख लेते हैं कन्या राशि, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, कन्या राशि वाले, उनकी क्या शादी होगी 2025 में? अब जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग शादी के मूड में हैं कि हाँ भी 2025 में उनकी शादी हो जाए, तो देखते हैं कि क्या आपकी शादी 2025 में हो जाएगी कन्या राशि की? वो देखते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया, अच्छा आया। तो ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैरिज को लेकर तो चीज़ें पॉजिटिव ही दिख रही हैं। देखिए कन्या राशि, अब मैरिज होगी कि नहीं होगी ये डिफरेंट टॉपिक है। अब इसको लव लाइफ के साथ कंपेयर मत कर देना। वो मैंने लव लाइफ और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अलग से निकाला है। ये है आपकी मैरिज, अगर आपको मैरिज करवानी है। ये मैंने ये नहीं बताने लगी कि आपकी लव मैरिज आपके पार्टनर से ही होगी कि नहीं होगी। ये सिंपल मैं निकाल रही हूँ कि जो कन्या राशि वाले शादी के योग्य हैं, उनकी एज हो गई और वो सच में शादी के मूड में और देख रहे हैं 2025 में, तो शादी होगी कि नहीं, उस सिचुएशन में मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव रहेंगी। स्टार्टिंग का टाइम अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। पहले जनवरी से लेकर आपका मार्च 2025 अच्छा रहेगा और उसके बाद साल का आखिर अच्छा रहेगा। साल का आखिर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फ़रवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 आपका काफ़ी फ़ेवरेबल टाइम मैरिज को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और जो मिड का हिस्सा है ना, अप्रैल, मई, जून, ये भी पॉज़िटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्लानिंग ज़्यादा करोगे, सोचोगे ज़्यादा, सपने बड़े-बड़े देखोगे, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो। तो मैरिज अगर हम देखें तो मुझे मैरिज आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे होती हुई दिख रही है या फिर आउट ऑफ द कंट्री होती हुई दिख रही है। फॉरेन के किसी इंसान के साथ हो सकती है या फिर
अलग अलग कास्ट रिलीजन कल्चर के हो सकते हैं, इस तरीके के हो सकते हैं। तो मैरिज को लेकर चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं 2025 में। अब ये 2025 का टाइम है आपका, लेकिन चैलेंजेस रहेंगे। यहाँ पे ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी कुछ अड़चने रहेंगी। हो सकता है आप जिस तरीके का पार्टनर देख रहे हैं, आपके घर वाले आपके लिए कुछ और देख रहे हैं, तो आपके अपने घर वालों के साथ ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, सोच नहीं मिल रही है। ये चीज़ों में कुछ हो सकता है, आपके घर वालों के साथ लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी भी इंसान के साथ थोड़ी-सी आपकी सोच नहीं मिल रही। या फिर हो सकता है कि जो रिश्ता आप लोगों को आया, उन लोगों के साथ और आप लोगों की एक सोच नहीं मिल रही है, छोटे-मोटे आर्गुमेंट हो रहे हैं, या किसी भी कारण से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कुछ और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण रहे, और लोग कोई भी हो सकते हैं, और फैमिली मेंबर्स हो गए, कज़िन्स हो गए, इस तरीके से। या फिर आपके दिमाग में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा वाली सिचुएशन मुझे चलती हुई दिख रही है कन्या राशि। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें। कुछ लोगों के लिए ये भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कि आपके दिमाग में ही कुछ उलझन सी चल रही है, लेकिन आप उसमें से चीज़ों को डील कैसे करना आपको समझ नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम 2025 देखें तो 2025 का टाइम अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। मैरिज को लेकर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँगी। अगर पीछे चीज़ें रुकी हुई थी, तो फाइनली चीज़ें वो ज़रूर कंप्लीट होंगी। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाने का मतलब हो सकता है शादी की बात हो रही है, शादी पक्की हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, रोका हो रहा है, ऐसा-सा कुछ पॉज़िटिव रहेगा। तो साल का स्टार्टिंग वाला टाइम भी दिख रहा है अच्छा, और साल का एंड वाला, मिड वाला टाइम मुझे थोड़े से उलझनों में रहता हुआ दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता हुआ दिख रहा है, या और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ चीज़ें लेट हो सकती है, डिले हो सकती हैं, ऐसा-सा रहेगा। एक सपना ज़रूर है, एक प्लानिंग ज़रूर आप किसी चीज़ को लेकर कर रहे हो, मन में ख्वाब ज़रूर है, मन में इच्छा ज़रूर है, और उसको आप पूरा ज़रूर करना चाहते हो, और उसी को लेकर एक प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हो। तो मैरिज को लेकर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आएगी, अच्छा पार्टनर आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, जो कन्या राशि वाले शादी के मतलब योग्य आप मुझे दिख रहे हैं। शादी की बातचीत हो सकती है, और शादी को लेकर चीज़ें फाइनलाइज़ भी होती हुई दिख रही हैं। तो जो कन्या राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, उनके लिए 2025 पॉज़िटिव रहेगा। कुछ के लिए स्टार्टिंग का टाइम अच्छा दिख रहा है, कुछ के लिए एंड वाला अच्छा दिख रहा है। मिडल वाला टाइम उतना थोड़ा-सा चैलेंजेस वाला दिख रहा है, यानी कि जो आप सोच रहे हो वो हो सकता है उस टाइम पे ना हो, या तो बिल्कुल एंड में होगा या फिर स्टार्टिंग में होगा। तो ये है आप लोगों की शादी की रीडिंग कन्या राशि। और अभी हम चेक कर लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वर्गो कन्या राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? वर्गो कन्या राशि वालों की 2025 में हेल्थ कैसी रहेगी? टेम्परेंस का कार्ड, हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी। टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए, या आप बीमार हुए, आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है, आप रिकवरी कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही है। और आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस भी मुझे होते हुए दिख रहे हो। आप जैसे होता है ना कि अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता है, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप खुद से उसको अलग-अलग चीज़ें ट्राई करोगे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। कई बार होता है कुछ लोग जिम करते हैं, फिर आप योगा भी कर सकते हैं, आप अच्छा डाइट भी ले सकते हैं। तो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके आप अपनी हेल्थ को बेटर भी करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर नहीं चल रही तो ओवरऑल ठीक रहेगा, कुछ मेजर इश्यूज़ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए थे, तकलीफ थी, पेन थी, तो 2025 में आपकी हीलिंग हीलिंग हो जाएगी, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे, आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए, जो लोग कोर्ट एंड लॉ से रिलेटेड देख रहे हैं, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? कन्या राशि के लिए कोर्ट कचहरी से रिलेटेड 2025 में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। तो कोर्ट कचहरी का कन्या राशि कोई मैटर है आपका अगर चल रहा है, तो ये साल 2025 में आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट ही लेकर आएगा, अच्छी चीज़ें ही रहेंगी। हो सकता है आपको लगे थोड़ा-सा कि भी जिस तरीके से आपको एक रिजल्ट मिलना चाहिए था, चीज़ें जिस तरीके से आपकी फ़ेवर में जानी चाहिए थी, वो उस तरीके से 100% तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी आपकी फ़ेवर में जाती हुई दिख रही है। थोड़ी का मतलब ये नहीं होता कि भी थोड़ी चीज़ें अच्छी जा रही है, थोड़ी खराब जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ें फ़ेवर में जाएँगी, लेकिन वो छोटे लेवल की होंगी। हो सकता है आपने उम्मीद बड़ी लगाई, आपने एक्सपेक्टेशन बड़ी लगाई
चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन छोटे लेवल पे जो भी आपको मिला ना वो अच्छा ही मिलेगा। आपको लगेगा कि एक सैटिस्फैक्शन है, एक अंदर से खुशी है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी है। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही आएगी और आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क और थोड़ी-सी मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से बड़ी चीज़ें में कन्वर्ट हो, बड़ा सपना आपका कोई पूरा हो, तो वो उसके लिए आपको ज़्यादा डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल मतलब सभी लोगों के लिए 2025 में वर्गो कन्या राशि वालों के लिए कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर है, तो मुझे आपकी फ़ेवर में जाता हुआ दिख रहा है। चीज़ें मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। कंप्लीट का होने का मतलब कि भी वो चीज़ें फाइनल होती हुई दिख रही हैं, ऐसा-सा कुछ रहेगा और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही रहेगी, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और 1-2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ साथ के साथ, ये कार्ड्स भी साथ में आए हैं। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, तो एक हर्ट एनर्जी साथ के साथ रहेंगी कन्या राशि। देखिए चीज़ें अच्छी रहेंगी अगर आप कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है 2025 में, या तो उसका रिज़ल्ट आना है, या फिर आपने कोई स्टार्ट किया है, या किसी ने आपके ऊपर किया है कोई केस, या फिर वैसे ही कोई भी मैटर चल रहा है आपका कोर्ट से रिलेटेड, आपका या आपकी फैमिली में किसी का भी, तो कुछ हर्ट एनर्जीज़ तो रहेंगी। मैंने जैसे कि बोला चीज़ें फ़ेवर में जाएँगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी कम आपको मिले, आपको हो सकता है उतनी सैटिस्फैक्शन ना हो, आपको ये लगे कि जितना आपने सोचा था उतना तो नहीं मिला, लेकिन कम मिला, लेकिन चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी फिर भी। लेकिन दिल के कोने में एक ऐसा-सा रहेगा कि थोड़ी-सी आपको उस तरीके से चीज़ें नहीं मिली, थोड़ा-सा आप हर्ट हो सकते हैं, थोड़ा-सा उदास या थोड़ा-सा मायूस रह सकते हो। देखिए 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बाकी सारे कार्ड पॉज़िटिव आए हैं। तो चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपके साथ जो भी आपके फैमिली मेंबर है, जो भी आपके लव्ड वन है, जो भी आपके क्लोज़्ड वन है, जो भी आपके जिनके साथ आप कोर्ट का केस कर रहे हैं, उनके साथ एक पॉज़िटिव कनेक्शंस आपके बनेंगे और एक हैप्पीनेस वाला ही माहौल रहेगा। बट थोड़ा-सा आपको मायूसी सी किसी लेवल पे थोड़े टाइम के लिए ज़रूर रहेगी, लेकिन ओवरऑल आपकी फ़ेवर में ही चीज़ें मुझे जाती हुई दिख रही हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि ये है रीडिंग आप लोगों की 2025 की। और अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस रहेगी? वर्गो कन्या राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी? नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। शो द वर्ल्ड द रियल यू। कन्या राशि ये कार्ड्स बोल रहे हैं, गाइडेंस भी है एक तरह से आपके लिए, ओवरऑल एक आउटकम भी है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये कार्ड बोलता है कि 2025 में अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये कार्ड बोल रहा है कि वो चीज़ें वैसी होने वाली नहीं है, उसके ऑपोज़िट होंगी। अब मैं समझा देती हूँ किस तरीके से। अगर मान लो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही नहीं, आपने हिम्मत छोड़ दिया है और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके मन के जो डर है, फ़ियर है, वो बेबुनियाद है। वो चीज़ें नेगेटिव नहीं होंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, जबकि वो ऐसा नहीं होगा। उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, उल्टा होगा, यानी कि पॉज़िटिव ही होंगी चीज़ें। आप जिस चीज़ को लेकर डर रहे हो, मन में फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, नेगेटिविटी है, तो उसमें से ऐसा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। एक तो ये इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको पता है कि ये तो चीज़ है ना आपको मिल ही जाएगी, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल बिंदास बैठ गए, अपनी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं ले रहे और आपने 100% सोच ही लिया कि ये चीज़ डेफ़िनेटली आपको मिल जाएगी, हो जाएगी आपके हिसाब से। तो ब्लाइंड ट्रस्ट भी अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हैं और आपको किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ें हो जाएँगी ऐसे, कुछ भी हो सकता है देखिए, पर्सनल लाइफ़ को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि फिर वैसी सिचुएशन में वो चीज़ें भी नहीं होंगी, तो उसका भी ख़्याल रखना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर और आपने एक ख़याली पुलाव बना लिया, इमेजिनेशन कर लिया है, सपने देख लिए बड़े-बड़े और आपको लग रहा है कि ये तो हो ही जाएगा सब कुछ आपके हिसाब से, तो ये कार्ड बोल रहा है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये ना हो फिर आपका सपना टूट जाए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपके मन में डर है किसी चीज़ के लिए, पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी या नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा कुछ, चीज़ें आगे जाके खराब तो नहीं हो जाएँगी, तो इस तरीके का डर है, तो ये कार्ड बोल रहा है उस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिंदास हो जाएँ। आंसर्स जो नीड आर कमिंग, ये कार्ड बोल रहा है
कि जिस सवालों के जवाब आप ढूँढ रहे थे काफ़ी टाइम से, कुछ क्वेश्चन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, 2024 में, 23 में आप चल रहे होंगे और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अब 2025 में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका हल मिल जाएगा। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर, आपकी करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर, शादी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आपको उसका एक जवाब मिल जाएगा, फाइनल एक आंसर मिल जाएगा, फाइनल एक कंक्लूजन मिल जाएगा, जिस चीज़ का आपको आंसर नहीं मिल रहा था। आपको एक चीज़ें समझ आ जाएँगी कि अब आपको कौन-से डायरेक्शन में जाना है, कौन-से डायरेक्शन में नहीं जाना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये कार्ड बोलता है कि जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर हॉबीज़ हैं, जो भी आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, दुनिया को दिखाएँ। कई बार होता है इंसान दिखाता नहीं है, शो ऑफ नहीं करता, तो ये कार्ड बोलता है कि आप शो करें, आप सबको दिखाएँ, अपनी पावर रियलाइज़ कराएँ कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो कई बार दिखाना पड़ता है दुनिया को, तो ताकि दुनिया को समझ आती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्वालिटीज़ हैं। तो ये कार्ड बोलता है शो द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाएँ द रियल यू, आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो और जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको ज़रूर शो करें। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आप लोगों के लिए 2025 की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।